नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम नई ऑडियो बुक समरी लेके आए हैं हिंदी में। इस ऑडियो बुक समरी चैनल पर नए हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर बार नई ऑडियो बुक समरी चैनल पर आपको नई ऑडियो बुक मिलती रहे। आज इस बुक की बात करें, उसका नाम है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेस। सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को जानने के लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एक बेहतरीन किताब है। नो एक्सक्यूजेज में लिखी गई बातों का दैनिक जीवन में उपयोग करने पर जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते, खुशहाल जीवन जीते और औरों की तुलना में एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूजेज, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर बन हर कोई बनना चाहता है अपने जीवन में। हम सभी भी बहुत कुछ चाहते होते हैं जिन्हें प्राय हम गोल भी कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता हो। इसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैंने वह पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं वह सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने कौशल को उन्नत करूंगा और अधिक कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीज़ों को करूंगा और एक दिन मैं ज़रूर सफल बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ये दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, ये एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, ये एक परिणाम है हमारे बने गए बहानों का। मार्क ट्वेन जी कहते हैं, असफल होने के बारे में हजार बहाने होते हैं हमारे पास, लेकिन कारण एक भी नहीं होता है। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता है। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूजेज में कहते हैं कि यदि आप को सब काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी न बनाएं। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक से प्रकार के कई बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू ही नहीं पाता और उसमें सफलता नहीं मिलती। व्हाट इज डेस सेल्फ डिसिप्लिन? दोस्तों, कुछ ऊपर एक सवाल दिया था कि अधिकतर लोग क्यों औरों की तुलना में ज़्यादा सफल होते हैं। इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ये एक कौशल जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन अपने सफल जीवन की एक चाबी है जिसके बिना आप कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक योग्यता है जिससे आप वह कर पाते हैं जो हम वह करना चाहिए, चाहे वह करना हमें पसंद हो या न हो। दोस्तों, अगर आत्मानुशासन व्यक्तिगत मानता है कुंजी है तो इसकी अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। हर दिन हर मिनट हमारे अंदर लड़ाई चलती है कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें होती है तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार, आसान और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे ज़रूरी चीज़ आपका आत्मनुशासन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, काम और करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी ज़िंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो। यदि सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो आपको ये जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है तो चीज़ें से जुट जाइए। कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीज़ों को चुनकर के जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। दोस्तों, अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरू कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत कुछ से नहीं, शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो उस क्षेत्र के सफल लोगों को
को जानिए, देखिए कि उन लोगों ने ये मुकाम प्राप्त किया और फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। द 5 सेकेंड रूल। दोस्तों, सफलता पाने के लिए पाने के प्रति यदि इस बात को कभी भी अनदेखा न करिए। सफलता पाने के हार्डवर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज़्यादा और कठिन मेहनत लग रही है तो ये हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्डवर्क को स्वीकार करें। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बनना जाता है और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहने जो आपको किसी विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती है। आपके तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीज़ों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हो। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी जीना चाहता है, हर कोई सुख, खुश और स्वस्थ बना रहना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही सफल हैं। दोस्तों, इसलिए आप यदि अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है उस आपको वह चीज़ करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका आज जो भी है आपके कल चुनी हुई चीज़ें और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों को चुनते हो, उन पर नियमितता से काम करते हो, यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे एक अच्छे गुण है, व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन ही हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हो अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं और अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है ये हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता है या फिर हालत ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी है तो भी हम ऐसे, हमारी अखंडता, हमें ईमानदार बने रहना गुण है। किसी मुश्किल काम को करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। दोस्तों, हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमज़ोर बनाने के लिए कई सारी हालत सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहाँ हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। दोस्तों, व्यक्तित्व की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती। इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्य वाली चीज़ों, आदतों को अपनाते हैं तो वे जो करने में अधिक कठिन होता है और ज़रूरी होती है, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो। आप अपने को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। और जब भी हमें अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो समाज में हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं और हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेज़ी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों को सौंपा जाता है। हर समय हमारे अवसर सामने रहता है। इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ों और फालतू चीज़ों करते हो, अपनी ज़िंदगी में काम मूल्यों की चीज़ों को अपनाते हो, बेशक आपका व्यक्तित्व आपके समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन मूल्यों की ज़रूरत होती है। जीवन एक मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ भी सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। जो लोग जीवनी बायोग्राफी जान सकते हैं वो पढ़ सकते हो, वो पढ़ें और आप जो सीखते हो उसका अपने दैनिक जीवन में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन गोल्स। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। दोस्तों, आपको अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों, ये देखा गया है कि सिर्फ 3% वयस्क लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिख कर रखते हैं। इसलिए 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं। बाकी बचे 97% लोगों से दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पता होता है वे कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे
अपने गोल से कितनी दूर है, आने वाले गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने बजाय फोकस करने की वजह ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपने गोल को पाल लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छा ही होती है। आशा और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों, नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजुलेशन लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते तो हैं, कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं कि लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 1100% ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने गोल को लिखना या जितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। बस एक बात यहाँ पर यह आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों, गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा देता है, ज़रूरी देता है। इसलिए अपने गोल को लिखिए। अपने गोल्स को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए ब्रायन ट्रेसी किताब गोल्स की हमारी समरी भी सुनिए। दोस्तों, जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनने की एक योग्यता महत्वपूर्ण अनुशासन होता है, जिसे हमें विकसित करने की ज़रूरत होती है। गोल लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं, बस वही लिखना है जो चाहते हो। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 जरूरी स्टेप्स होते हैं। निर्धारित करें पहले आप क्या चाहते हैं, पहला उन्हें, फिर सेकंड लिखे उन्हें, तीसरा जब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो तो ये लिखे, एक लिस्ट बनाइए, चौथा जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएगी, पाँचवा अपने लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करें, तो अपने प्लान पर एक जल्द ही काम करना शुरू करें, साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचा सकता है। आप हर रोज़ सुबह उठते ही एक कागज़ पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अपने 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, बस आप गोल लिखते रहिए। एक आदत इसलिए डालें, इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करें कि आप 10 गोल में से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आप अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करें कि आप वह अचीव कर चुके हैं, और देखिए कि ये गोल पूरा हो जाता है तो इसके बाद सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होंगे। और अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए रोज़ाना बनाइए, हर रोज़ एक कुछ ना कुछ करते रहिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग, हर दिन एक अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको हमेशा आत्मानुशासन की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी के पास होता नहीं है, जिसे लगता है उस आत्मानुशासन उसके पास नहीं है। वह बस इतना समझ ले कि ये योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हो लगातार उन चीज़ों को करके जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। इस किताब की समरी कैसी लगी आपको? अगर किताब की समरी अच्छी लगी तो आप बुक खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अपनी फाइनेंशियल जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आपका अपना डीमैट अकाउंट खोल के अपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी छोटी छोटी सेविंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।